CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। कहा जाता है कि धरती वीरों से खाली तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र के हों, कला का ही क्षेत्र क्यों ना हो। कहने का मतलब है कि चंडीगढ़ में पद्मश्री शिल्पकार नेकचंद के शहर चंडीगढ़ में उनकी ही तरह लेकिन अलग शैली की एक और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए विजयपाल गोयल का नाम अब उभर कर सामने आ गया है। इन्होंने भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल से एक नया संसार गढ़कर सभी को चौंका दिया है जो सेक्टर 47 में रहते हैं। इन्होंने बाथरूम और टॉयलेट के वेस्ट मटेरियल से कई कलाकृतियां बनाई हैं जिन्हें संजोने के लिए यूटी प्रशासन ने कला सागर नाम से म्यूजियम ही बना दिया है। 1995-96 में विजयपाल गोयल ने बाथरूम के खराब होने वाले सामानों से कलाकृतियां बनाने का काम घर से ही शुरू किया। वर्ष 1998 में सेक्टर 23 स्थित बाल भवन में लगी प्रदर्शनी के दौरान जब विजयपाल गोयल ने बाथरूम फिटिंग की वेस्ट सामग्री से बनी कलाकृतियां प्रस्तुत की तो यूटी चंडीगढ़ के प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं बल्कि सभी बड़े बड़े धुरंधर भी हैरान रह गए थे। इसी को लेकर हमने बात की विजयपाल गोयल से, जिन्हें 2 अक्टूबर को प्रशासन व गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित ने सम्मानित किया है। अब सुनते हैं विजयपाल गोयल को। 4-5 दिन पहले भी एक प्रोजेक्ट दिया कमिश्नर मैडम ने और मेयर साहब ने कि 2 अक्टूबर पे हम महात्मा गांधी जी की एक ऐनक बनाए और एक चरखा बनाए। जो भी वो मेरे को मटेरियल इमरजेंसी में थोड़ा बहुत मिला और ये हॉर्टिकल्चर ने इसमें पूरा योगदान दिया तो हमने वो एक तैयार कर दिया है। 2 अक्टूबर को ये लगेगा महिला अपना 38 सेक्टर में जो महिला भवन है जो उसमें लगेगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है अगर ये ऐसी चीजें हमें करने को मिल रही हैं तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने चंडीगढ़ सब वासियों को। और मेरा आर्ट बनाने का जो तरीका है वो हटके है, टोटली हटके है। मैं इसमें कुछ वेस्ट नहीं करता। मैं वैसे तो दुनिया का कोई भी मटेरियल हो मैं उससे आर्ट बना सकता हूँ और मैंने कुछ चुना हुआ है जैसे सेंट्री वेस्ट मटेरियल है, वाश बेसन है, सीट है, पेडस्टल है। ये मैं यूज नहीं लेता क्योंकि हमारे धनास में बहुत निकलते हैं जो ये एनवायरनमेंट को खराब करते हैं, डैमेज हो जाते हैं। मैं उनको फ्रेश जो डैमेज हो गए हैं उनको मैं ले आता हूँ। उनसे मैंने बंदे बनाए हैं, बतखें बनाई हैं, घोड़े बनाए, हाथी बनाए। आप कला सागर में आओगे तो हजारों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। रेल का इंजन है, तोप है, जहाज है, हेलीकॉप्टर है, बहुत सारी चीजें हैं। मटका चौक बनाया हुआ पानी की टैंकियों से। तो ये क्या वेस्ट मटेरियल से ही है सारा? सॉलिड वेस्ट? सारा वेस्ट मटेरियल से सॉलिड। और जो जो जिस मटेरियल पे मैं काम कर रहा हूँ वो रिसाइकलिंग भी नहीं होता, परचेज भी नहीं होता। जैसे बाकी मटेरियल को तो कबाड़िए ले लेते हैं ना जी, इसको नहीं कोई भी लेता। यानी कि हल्दी लगे ना फिट करी रंग चोखा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हल्दी भी लगती है जी मेहनत लगती है। हल्दी चोखा का मतलब इसमें जो अलग से कुछ पैसे का यूज है वो नहीं, पैसा लगता है जी। लगता है? हाँ, पैसा लगता है। जैसे मटेरियल ले आना है उसकी अपना ट्रांसपोर्ट है, लेबर है, मटेरियल पे लगता है जी। मतलब मटेरियल पे पैसा नहीं लगता, उसकी ट्रांसपोर्ट पे और सब पे लगता है। अगर वो कहीं भी गिरेंगे ना जी वो तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, वो हजारों साल निकलता है। तो जो अभी प्रोजेक्ट आपने एक पूरा किया था जो अभी चर्चा करी आपने, उस पे कितना सॉलिड वेस्ट मटेरियल के अलावा कितना खर्च लग गया होगा? खर्चीला है या फिर ठीक ठाक है? देखिए अगर तो हम वेस्ट सामने पड़ा है फिर तो उसमें कोई खर्चा नहीं है। और कुछ ऐसे आर्ट भी है जिनमें खर्चा भी आता है और किसी पे नहीं भी आता। सिर्फ हमें ट्रांसपोर्ट लेके आना, धोना, उनकी लेबर है, बस वो खर्चा है। ये जो आर्ट है आपने सीखा है या बस देखते देखते हो गया? दूसरी बात, नेकचंद जी का नाम यहाँ पर लिया जाता है। हाँ जी। उससे अलग हट करके क्या है इसमें? उनसे मेरा टोटली हटके है जी, टोटली हटके। मैं सीमेंट, रेता, बजरी कोई यूज नहीं करता। उनका जो आर्ट है वो महान है, उनका फिक्स आर्ट है। जो फिक्स होता है वो आप एक बार बन गया वो दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते, ना डायरेक्शन ना पोर्ट कहीं शिफ्ट कर सकते हो जल्दी। मेरे वाला तो जो मैं बनाता हूँ उसको आप कहीं भी शिफ्ट कर लो, कहीं भी जब मर्जी उतार के दूसरी चीज से लगा लो, तीसरी से लगा लो, फिक्स नहीं है। मेरा कहीं सीमेंट, रेता, बजरी, कंक्रीट नहीं है। मेरा बनाने का तरीका रॉक गार्डन वालों से हटके है।
मतलब रॉक गार्डन और नेकचंद जी की जो शैली है कंप्लीट उनसे हट करके है, सीखा कहाँ है आपसे? मैंने कहीं नहीं, गॉड गिफ्ट है। मैं बहुत सारे चीजें जो है डेवलप करता रहता हूँ। मैं R&D में ही रहता हूँ। मैं बहुत सारी चीजें जो है मैं अपने दिमाग से ही तैयार करता हूँ। चंडीगढ़ में कहाँ तैयार किया आपने? मैंने सेक्टर 36 में है कला सागर के नाम से, DSY क्लब के सामने है, बहुत बड़ा कला सागर है। ये चंडीगढ़ एडमन ने बनवा के दिया। अभी मेरे ये 25 साल हुए हैं इसी महीने कला सागर को। जो चंडीगढ़ में प्रोजेक्ट आपने तैयार किया है, इसके अलावा उसको देख करके किसी देश के अन्य हिस्सों से कोई आपको? हाँ जी, देश के अन्य हिस्सों से तो नहीं हुआ, पर मैं जैसे अभी स्मार्ट सिटी ने मेरे से एक साइकिल बनवाई थी, 49 के चौक पे लगी है, 15 फुट ऊंची है, 20 फुट लंबी है, 3.5 क्विंटल की है, 3 क्विंटल 3.5 क्विंटल के लगभग की है, वो बनवाई है। अभी जैसे अभी मैडम ने ये कहा, कुछ और भी बड़े प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। कुछ मैंने सोसाइटियों में भी बच्चों को बहुत सिखाता हूँ। मैं ये कमर्शियल नहीं है मेरा आर्ट। कमर्शियल नहीं है। हाँ। अभी तक देश के अंदर से और भी कहीं, चंडीगढ़ से बाहर से कहीं से ये प्रोजेक्ट आते हैं जी, मैं कर नहीं पाता हूँ वहां जाके। आते हैं, मैं टाइम नहीं है या करना नहीं चाहता या चंडीगढ़ से बाहर ही नहीं निकलना? चंडीगढ़ से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। मैं अपने शहर के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। तो आपने सुना विजयपाल गोयल जी को, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल से बहुत चीज बना रहे हैं। अब देखें विजयपाल गोयल को सम्मानित होते हुए। Who has prepared the chashma and the charkha. Please come on the stage for felicitation. CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।